नमस्कार दोस्तों, हम लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जर्नी स्टार्ट करूं यानी एपिसोड 1 पर आऊं उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आप गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ बेसिक्स समझ सकें। देखिए, गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में आप ये समझिए कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला नंबर पे है वेस्टेरोस और दूसरी तरफ है एसोस। वेस्टेरोस बाईं तरफ है और एसोस दाईं तरफ है। ठीक वैसे जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल होता क्या है कि वेस्ट और ईस्ट होता है। वेस्ट होता है बाईं तरफ और ईस्ट होता है दाईं तरफ। ऐसे ही वेस्टेरोस वेस्ट को बोला गया और ईस्ट को बोल दिया गया एसोस। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में पूरी कहानी मेन रूप से जो घूमेगी वो घूमेगी वेस्टेरोस की तरफ। वेस्टेरोस में बहुत सारे अलग अलग राज्य हैं। बेसिकली 7 राज्य का जिक्र होता है। ये राज्य आपको मैं अभी बताऊंगा भी नहीं और आप याद भी नहीं कर पाओगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊपर है नॉर्थ और इसी के बीच में है किंग्स लैंडिंग। किंग्स लैंडिंग वो जगह है जहाँ पर राजा रहता है। एसोस में बहुत सारी सिटीज़ हैं। उन्हीं सिटीज़ में से कुछ हैं जैसे कि डोथराकी सी, फ्री सिटीज़ और स्लेवर्स बे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो आप छोड़ दो, उन्हें याद रखने की नीड नहीं है। इन दोनों को अलग करता है नैरो सी। देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत होती है जब एसोस से एक राजा एगोन द फर्स्ट टारगेरियन घराने का अपने ड्रैगन के साथ निकलता है, वो भी अपनी 2 बहनों के साथ। ये 2 बहनें जो हैं एक्चुअली ये 2 उनकी पत्नी भी हैं, यानी कि ये 3 लोग निकलते हैं। इनके तीनों के पास अपना अपना ड्रैगन था। ये तीनों एसोस से चलकर वेस्टेरोस आते हैं और हमले स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे ये वेस्टेरोस के सभी राज्यों को हरा देते हैं और नया राजा बनता है एगोन द फर्स्ट टारगेरियन। वो किंग्स लैंडिंग को राजधानी बनाता है और उन राजाओं को जिन्होंने हार मान ली थी या जिनको हराया था एगोन ने, उनकी तलवारें लेकर उन्हें पिघलाकर एक सिंहासन बनाता है और सिंहासन का नाम रखता है आयरन थ्रोन। अब टारगेरियंस का कब्जा हो चुका था वेस्टेरोस पे। लगभग 300 साल तक टारगेरियंस ने राज किया। और हाँ, इसी में एक बात और भी है कि जब एगोन ये कॉन्क्वेस्ट जीत जाता है तो वहीं से इस सन की शुरुआत होती है। जैसे असल दुनिया में हम लोग बोलते हैं एन्ना डोमिनी यानी एडी, ऐसे इस टाइम चल रहा है 2026 एडी। इसी प्रकार से गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में शुरुआत होती है 0 AC से, यानी आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। तो वो टाइम जब एगोन जीता वो था 0 AC और लगभग 281 साल बाद 281 AC में रॉबर्ट बराथियन रेबेलियन कर देता है। वो टारगेरियन घराने के उस वक्त के किंग एरिस सेकंड को हराता है और खुद राजा बन जाता है। यानी अब वेस्टेरोस में बराथियन घराने का राज्य हो चुका है। टारगेरियंस जा चुके हैं। बराथियन घराने का प्रिंस रॉबर्ट, जो कि बहुत ही एक महान शासक था, वो इस समय 282 ईस्वी पर गद्दी में बैठ जाता है और गद्दी पर बैठने के बाद 15 से 16 साल तक बहुत अच्छे से राज्य करता है। दूसरी तरफ जो राजा मारा गया यानी टारगेरियन का लास्ट राजा एरिस सेकंड, उसके 2 बच्चे थे। वो दोनों बिल्कुल पैदा ही हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे। लड़के का नाम था विसेरिस और लड़की का नाम था डेनेरिस। इन दोनों को उन्हीं के परिवार के कुछ लॉयल लोग, कुछ नाइट्स बचाकर एसोस वापस भेज देते हैं, जहाँ पर कहीं उनकी देखभाल की जा रही है, वो मरे नहीं हैं। यानी टारगेरियन घराने से केवल 2 बच्चे बचे हुए हैं जो कि एसोस में कहीं छुप कर बड़े हो रहे हैं। और अब गद्दी पर रॉबर्ट बराथियन बैठ चुका है और लगभग पिछले 16 सालों से लगातार वो बढ़िया से राज्य कर रहा है। उसी का दोस्त है एक नेड स्टार्क, जो कि उत्तर में देखभाल करता है। वो राजा के नाम पर उत्तर का राजा बना है। उसे लॉर्ड एडार्ड स्टार्क या फिर नेड स्टार्क बोलते हैं। वो राजा का एक बहुत शानदार दोस्त भी है। ऐसा मानते हैं कि राजा एक बार अपने भाइयों की नहीं सुनेगा लेकिन नेड की ज़रूर सुनेगा, क्योंकि नेड एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है। वो अपनी बात का पक्का, अपने उसूलों का पक्का और एक सच में एक हीरो जैसा व्यक्तित्व रखने वाला इंसान है। आगे चलकर एपिसोड्स में आप नेड को हीरो मानने लगोगे उसकी पर्सनालिटी को देखकर। और यही वजह थी कि जब रॉबर्ट बराथियन रेबेलियन में जीत जाता है तो वो उत्तर देता है नेड स्टार्क को और बनाता है उसे वार्डन ऑफ द नॉर्थ। नेड स्टार्क बहुत इज्जतदार और न्यायप्रिय तो है ही, साथ में वो वेस्टेरोस के सबसे महान तलवारबाजों में से भी एक है। देखिए, इस पूरी कहानी में एक और घराना बहुत ही मेन रूप से है, उसका नाम है लैनिस्टर घराना। लैनिस्टर के जो मुखिया हैं वो हैं टाइविन लैनिस्टर। ये बहुत ही चालाक आदमी है। अब ये बुढ़ा हो चुका है। ये टाइविन लैनिस्टर जिस समय टारगेरियंस का राज था उस टाइम हैंड ऑफ द किंग था, यानी कि टारगेरियंस के साथ खड़ा था। और जब टारगेरियंस हार गए और बराथियन का राज आ गया तो टाइविन ने दिमाग लगाया और अपनी लड़की सर्सी लैनिस्टर की शादी रॉबर्ट बराथियन से करा दी। और इसका भाई यानी सर्सी का जुड़वा भाई सर जेमी लैनिस्टर इसके किंग्स गार्ड में है। इन तीनों लैनिस्टर्स के अलावा एक लैनिस्टर और भी है, इसका नाम है टिरियन लैनिस्टर। ये छोटा भाई है और ये बौना है। और बौना होने की वजह से इसे कभी इज्जत नहीं मिलती। ये केवल 2 काम करता है, या तो ये पढ़ता है या फिर वेश्याओं के पास जाता है। मैं आपको बता दूं कि जेमी और सर्सी दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। ये दोनों भाई बहन तो हैं ही, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में ये लवर्स भी हैं। इन सब राजनीतिक लफड़ों के अलावा एक सच का दुश्मन भी है, जो दुश्मन इंसानियत का है।
वो ये नहीं देखेगा कि आप एसोस से हो या वेस्टरॉस से, वो सबको मारेगा। वो है द वॉल के पार बर्फ़ के राक्षस। देखिए, मैंने आपको बताया कि वेस्टरॉस का सबसे उत्तरी राज्य है विंटरफेल, जहाँ पर नेड स्टार्क राज्य करता है। इस नेड स्टार्क के राज्य विंटरफेल के भी उत्तर में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलती है द वॉल। द वॉल बनाई गई थी 8000 साल पहले। ये 700 फुट ऊंची दीवार है, एक बर्फ़ की दीवार जो बचाती है इंसानियत को वाइल्डलिंग्स के खतरों से और बर्फ़ के राक्षसों यानी वाइट वॉकर्स के खतरों से। और इस वॉल की निगरानी करते हैं नाइट्स वॉच। नाइट्स वॉच एक ऐसी सेना है जो वहीं वॉल पर रहते हैं। वो अपना घर नहीं बसाते, वो कभी वापस नहीं लौट सकते। वो रक्षा करते हैं वॉल की और वॉल के पार रहने वाले लोगों से, इंसानियत की। तो दोस्तों, ये एक बेसिक कहानी थी जो मैंने आपको समझाई है। 298 AC से हमारा गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट हो रहा है। इसका जिक्र मैं एपिसोड 1 में करूँगा। मैं केवल आपको वो कैरेक्टर बताऊँगा जिसकी इस शो में डिमांड है। बेमतलब के कैरेक्टर्स के आपको नाम नहीं बताऊँगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा ना हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा अगर आप एक्साइटेड हैं तो यस, आई एम एक्साइटेड।